बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचारी दाल की रेसिपी। दालें आमतौर पे जो बनती है ना, उससे बहुत ही डिफरेंट इस दाल का टेस्ट आता है और बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, उसमें दालों को हमने भिगोना है। तो यहाँ पे आधा कप मैंने मूंग की दाल ले लिया और आधा ही कप लाल मसूर की दाल ले लिया। दोनों दालों को अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लेना है ताकि कोई कंकर या पत्थर वगैरह हो तो वो सारे निकल जाएं। और उसके बाद 3 से 4 पानियों में मैंने धो के इसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख देना है, जो कि ये जल्दी गल जाती है तो इसलिए आधा घंटा इनफ होगा इसके लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी ले लिया। उसमें 1 चाय का चम्मच नमक और तकरीबन आधा से थोड़ा सा कम चाय का चम्मच हल्दी और 1/4 चाय का चम्मच सुरख मिर्चें शामिल की हैं। इसके मसाले में भी हमने नमक मिर्च शामिल करना है, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी मिकदार में नमक मिर्च शामिल किया। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा पानी में, तो ये दालें मैंने इसमें शामिल कर देनी है और अच्छे से मिक्स करके इस पानी में उबाल आने तक वेट करना है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो ढक्कन को हमने थोड़ा सा साइड पे कर देना है, थोड़ा सा खुला छोड़ देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको गला लेना है। यहाँ पर अगर आप प्रेशर में डाल रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अच्छे से मैं इसको मिक्स करना है और उसके बाद चूल्हे को मैंने बंद कर देना है। इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में मैंने इसका मसाला तैयार करना है। तो 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर देनी है और दरमियानी आग पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है और अच्छे से मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने वाला होगा तो साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और साथ ही साथ यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर छिलके उतार के बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें मिकदार में पानी शामिल करना है ताकि ये तमाम चीज़ें जले नहीं। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे हल्दी मैंने शामिल करनी है। बस ये 3 बेसिक मसाले इस टाइम जाएंगे। कुछ मसाले हमने आगे चल के शामिल करने हैं। तो ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये टमाटर प्याज बिल्कुल गायब हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसकी भुनाई की है और अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। अब इस मसाले में ये जो बॉयल की हुई दाल है ना, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। तो दाल मसाले में शामिल करने के बाद यहाँ पे एक अहम स्टेप आता है इसकी मिक्सिंग का। दाल और पानी इस टाइम अलग-अलग है। आप चाहें तो चमचे की मदद से मिक्स करें। मैं यहाँ पे दाल घोटना ले लिया है, इसकी मदद से बहुत जल्दी हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको थोड़ा सा समझ लें कि घोटा लगाना है ताकि ये जो दाल और पानी जो हमने बॉयल किया था ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी हमने मसाले डाले हैं, प्याज टमाटर, ये भी तमाम चीज़ें जो है ना दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट की मेहनत के बाद यहाँ पे दाल घोटना मैंने साइड पे कर देना है और अच्छे से हमने दाल को चम्मच की मदद से मिक्स करना है। और आपकी सूरत हाल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है ये हमारी दाल। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है दाल, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने चूल्हे को बंद कर देना है, इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए एक अचारी मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। तो अचारी मसाले को पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो एक फ्राई पैन में मैंने 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच कलौंजी ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल दरमियानी सी आग रखनी है और लाल मिर्चें हमने आगे चल के इसमें शामिल करनी है। तो जैसे ये थोड़ी सी तकरीबन आधा मिनट हो जाएगा ना, उसके बाद हमने लाल मिर्चें शामिल करनी है और मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है ताकि तमाम मसाले जो हैं हमारे जले नहीं। तो जैसे ही इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपने अगर इसको नीचे भी उतारा ना, तो फ्राई पैन में आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। तो मैंने फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल लिया, इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद दरदरा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया। इसमें 1/4 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा आप शामिल करिएगा और आधा लीमू का रस मैंने शामिल करना है। आपके पास लीमू ना हो तो सिरका शामिल कर लें 1 चाय का चम्मच और तकरीबन आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल किया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और इसके बाद इनको मिर्चों में भर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 6 मिर्चें मैंने ले ली हैं मोटी वाली और इसको दरमियान में से कट लगा लिया। बीज मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले क्योंकि इनके जो ये बीज है ना, बाद में ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप अगर चाहें तो बीज इनके निकाल सकते हैं। इस तरीके से छुरी की नोक से ना मैंने इसको दरमियान में से कट लगा लिया। थोड़ा सा इसका मैंने मुंह खोल देना है और उसके बाद जितनी भी मसाला इसमें भरेगा ना, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मसाला मैं ले लूँगी और इसमें अच्छे से मैं फिल कर दूँगी ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आगे चल के। जब इसका तड़का तैयार करेंगे तो इसमें हमने फ्राई करना है, तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं ये मिर्चें दाल में। तो इसी तरीके से एक और भी मैं मिर्च आपके सामने
भर लूँगी। ये इस तरीके से जितना मसाला इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी मिर्चें भी भर लूँगी। तो मिर्चें तमाम फिलिंग हो चुकी है और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच मसाला बच गया है। इसको भी हम इसी दाल में इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करना है। तो इसके लिए फ्राई पैन में मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर देनी है और दरमियानी आग पे मैं इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते जाना है और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल कर देना है 1 चाय का चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन और इसको शामिल करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो हरी मिर्चें हमने भर के रखी थी ना, ये भी मैंने इसमें शामिल कर देनी। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अहम स्टेप आता है, यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं 1 मिनट के लिए भी, बल्कि आपने मुसलसल इसको चलाते जाना है, क्योंकि हरी मिर्चें जब भी ऑयल में आप फ्राई करते हो ना तो ये चटकना शुरू हो जाती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको ये ढक्कन रख लें इसके पास और इसको इसके ऊपर रख लें ताकि इसके जो छींटे हैं ना ये आपके ऊपर ना गिरें। तो बहुत एहतियात से करिएगा। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल जब एंड पे तैयार होगा ना तड़का, उस टाइम ये जो मसाला हमने बना के रखा था जो बच गया था 1 चाय का चम्मच, ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल 1-2 सेकंड तक फ्राई करके तो इस दाल को तड़का लगा देंगे मज़ेदार सा। तो दाल को तड़का जो है यहाँ पे माशाल्लाह से लग चुका है और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल करने के साथ साथ यहाँ पे एंड पे बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड पे अगर आप डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको दम पे रख देना है ताकि इन तमाम मसालों का अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी दाल जो है ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे एक सर्विंग बाउल में मैंने इसको निकाल लिया, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दिया। तो मज़ेदार सी हमारी अचारी दाल तैयार है। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।